यारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। तुमको प्रेम पतंग बना बन जाऊंगी डोर में, तुझको बना पतंग में खुद बन जाऊंगी डोर में। तुमको प्रेम पतंग बना बन जाऊंगी डोर में, तुझको प्रेम पतंग बना बन जाऊंगी डोर में। अरे हमारे राहुल भैया कहाँ हैं? वो आ जाए, नाचेंगे थोड़ा सा। अरे बैठो मत, खड़े जाओ ना, माँ जाओ जाओ। हाँ जी, दीवानों ने श्याम के प्यारे में, श्याम दीवानों ने श्याम के प्यारे में ऐसी महफिल सजाई मजा आ गया। श्याम दीवानों ने श्याम के प्यारे में ऐसी महफिल सजाई मजा आ गया। तू कृपा करे बाबा, कीर्तन करवाऊंगा, कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास रचाऊंगा। जय जय श्री मैया काऊ की आवाज ना आ रही है आपकी? बुलवा के बिहारी लाल की मैया बिल्कुल भूखी आ गई है। आप लोग हैं मुझे ऐसा लगे आपने आज ही उपवास रखी लोगे, कल का जाए, क्योंकि कल यहाँ भंडार हो है ना, ऐसा चक्कर लग रहा है। जोर से बोलेंगे सभी लोग, बुलवा के बिहारी लाल की, और जोर से देखो अब के हमारे बाबा बोलेंगे ये सभी लोग। आप कितने और ये मात्र थोड़े से हैं। दादा नाक ना कटनी चाहिए, हाथ मनाता हूँ, जोर से बोलना है। हाँ बुलवा के बिहारी लाल की। देखो तुमसे ज्यादा आवाज आ रही है ना, अब तो मैं देखूंगा। बाबा चुप चुप है जाइए भाई। बुलवा के बिहारी लाल की। कौन है वो इनके संग में? जय जय श्री राधे राधे। बोलो भागवत भगवान की जय हो। बोलो शीतला मैया की जय। जय श्री राधे श्याम। एक बात बताऊं आपको, कोई भैरव हो, भैरव सुने ना कांते, तैयारी ना कहूंगा मैं, आप नाराज मत होना प्लीज। कोई दो मित्र थे, तो एक मित्र बीमार हो गया। अब बीमार हो गया तो दूसरा मित्र देखने गया, तो जो देखने गया था वो बहरा था। घर वालों ने कहा मशीन लगा लो, मशीन लेके जाओ ताकि पता चल जाए तुम क्या कह रहे हैं वो क्या कह रहा है। उसने कहा बोल कोई बात नहीं, अंदाज से सारा काम हो जाएगा। हाँ, अब अपने मित्र को देखने गया हॉस्पिटल में महाराज,
और जा करके पूछा। उसने कहा भैया राम 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 राम। और राम राम को तो समझ जाता, होठ से आदमी राम राम कर रहा है, राम राम करो। और सब बढ़िया हैं, कैसे हो? अब मरीज तो वो था जो सुन भी सकता था और बोल भी सकता था, पर जो देखने गया जो बहरा था। अब बहरे ने कहा बोले ठीक हो? हैं? मरीज ने कहा मर रहे हैं और क्या है। बहरे ने कहा बहुत बढ़िया बात है, मर रहे हैं तो और बढ़िया है, मरना सब कोई है, ऐसे अंदाज लगाया। किसका चल रहा है इलाज? मरीज ने कहा यमराज का। उसने यमराज का? उसका इतना बढ़िया डॉक्टर, ऐसा डॉक्टर तो पूरे विश्व में नहीं है। अच्छे से ठीक कर दिया उसने तो। अब उसको लगा कि शायद कोई बढ़िया डॉक्टर का नाम है यमराज। केवल अंदाज से बात चल रही है। उसने कहा क्या बताया है खाने के लिए? उसको आया गुस्सा। उसने कहा पत्थर। बहरे ने कहा वाह कितना हल्का भोजन है, खूब खाओ, मस्त हो जाओ और जल्दी से घर आओ। तो महाराज मैं तो ये कहूं कथाओं में बहरे भी बन के मत रहो, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। एक शब्द भी हमारे कानों में जाता है, देखो तालियां बजाते हैं ना कीर्तनों में, उसका भी पुण्य मिलता है। नाचते हैं उसका भी पुण्य मिलता है। गाते हैं उसका भी पुण्य मिलता है। दर्शन का भी पुण्य मिलता है। याद रखें, एक एक रुपया भी आप यहाँ जमा कराते हो हैं, भेंट कर, उसका भी पुण्य मिलता है। हर चीज का पुण्य है हमारे लिए, हर दिशाओं में हर जगह पे पुण्य है, पर हम करते नहीं, कर नहीं पाते, बस कमी रह जाती है। राजा नृग ने गाय दान करने का संकल्प लिया तो इतनी गाय दान करी थी, और आज देखो भगवान स्वयं इसको स्पर्श किए और उसको पवित्र कर दिया है? हमारे अंदर तुम्हारे अंदर कितना भी पाप क्यों ना बैठा हो, पर जब ठाकुर जी स्पर्श करते हैं तो बड़ा सा बड़ा पाप भी मिट जाता है। याद रखें। एक बार ऐसा हुआ था, बलदाऊ भैया ब्रज में घूमने गए। बलदाऊ भैया से बहुत लोग डरते थे, तो बलदाऊ भैया ब्रज में घूमने गए तो एक नकली भगवान बन गया राजा पौंड्रक। नकली वेश धारण कर लिया, दो हाथों थे, दो हाथ नकली लगवा लिए, बटन दबाते था, सुदर्शन चक्र दौड़ने लग जाता। कस्तूरी मृग घिस के शरीर पर लगा लिया तो सामने सामने रंग का शरीर हो गया। और इतना ही नहीं, उसने एक उड़न खटोला भी तैयार करवा लिया, जहां भीड़ होती वहां पहुंच जाता, जय जयकार होती, जय हो पौंडक भगवान की, जय हो पौंडक भगवान की। अच्छा घंटियां बजती, आरतियां उतारी जाती, जय पौंडरक वासुदेवा स्वामी, जय पौंडरक वासुदेवा। कैसे आरती होती? भक्त जनन के प्रभु जी प्राणन के लेवा। क्योंकि एक बार पांडवों के पास आकर के किसी ने सूचना दी कि तुम श्री कृष्ण को भजते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारा कृष्ण तो बहुत बड़ा चोर है, डकैत है। उसने पूछा कि ऐसा कौन आ गया? किसी ने बलदाऊ भैया से भी ये बात कह डाली, पर पता चला वो तो पौंड्रक है जो भगवान बन बैठा है। देखो हमारे तुम्हारे समाज में धर्म का प्रचार कम होता है, अधर्म का प्रचार ज्यादा होता है। उदाहरण के लिए इस शीतला माता मंदिर प्रांगण में बढ़िया स्टेज बनाया जाता, बढ़िया कोई नाचने वाले आती ना, महाराज इतने लोग आते, यहाँ पर समाते नहीं। तो अधर्म का प्रचार ज्यादा है इस समाज में, और धर्म का प्रचार कम होता है। प्रचार का मतलब जानते हो? मानसिकता। हाँ, जिनको लड्डू पसंद है वो लड्डू खाएगा, जिनको पेड़ा पसंद है वो पेड़ा ही खाएगा, जिनको हरि का भक्त पसंद है, हरि का भजन दर्शन पसंद है, वो चाहे कहीं पर भी रहता हो, उसको पता चल जाए कथा हो रही है, कथा सुनने जरूर जाएगा, चाहे कोई रोके चाहे टोके, फिर भी जाएगा। ये भक्त का स्वभाव है।
पौंड्रक राजा ने काशी नरेश की बातों में आकर के महाराज पत्र लिख दिया कन्हैया को, हे कृष्ण वासुदेव, यदि तू असली है तो सामने आ, तू नकली हम असली। बताओ, भगवान को नकली बताने लग गया। और जब भगवान पहुंचे युद्ध करने तो काशी नरेश जिसने सारी योजना बनाई वो छोड़ करके पहले भागा, और भगवान ने सुदर्शन चक्र से काशी नरेश को भस्म कर दिया था। परंतु भगवान शंकर ने पुनः ये नगरी बनाई, उसी का नाम ही काशी नगरी है। काशी जैसे ब्राह्मण कहीं नहीं मिलेंगे दुनिया में, याद रखें। आज महाराज भगवान ने उस पौंडक राजा के दोनों हाथ काट दिए, दोनों असली हाथ काटे, फिर दोनों नकली हाथ काटे, फिर महाराज सर धड़ से अलग कर दिया और परम गति भगवान ने उसको प्रदान करी। क्यों? भगवान का भजन भी भक्ति और भगवान के हाथों मरना भी मुक्ति है। और भक्ति की दासी है मुक्ति। हाँ, भजन करते करते मर जाए तब भी हमारी मुक्ति होती है। धन्य है। अच्छा, इस कथा से हमें क्या सूचना मिलती है? इस कथा से हमें सूचना मिलती है कि हम कभी भगवान नहीं बन सकते। हम दास बन जाएं वही बहुत है। हाड़ मांस का हमारा शरीर, मलमूत्र इसमें भरा हुआ है, कितने अवगुण भरा हुआ हमारा शरीर है। कभी भगवान बन सकते हैं? जीवन में नहीं। चेला बनो, दास बनो, बेटा बनो, हैं? भगवान के दरबार में जाओगे तो कुछ ना कुछ लेके आओगे, याद रखें। और अच्छे कर्म करो, बस अच्छे कर्म करो। इस प्रकार से महाराज आगे चल करके सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, एक बार नारद जी आए भगवान से मिलने के लिए कि देखो तो सही 16,108 रानियों के संग में भगवान कैसे रहते हैं। और आकर के भगवान को देखा, एक बार करतल बरबीना, एक बार करतल बरबीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, अति प्रचंड रघुपति की माया, अति प्रचंड रघुपति की माया, यही नमो अस को जग माया, यही नमो अस को जग जाया, जो ज्ञान करे चित अपरहि, बरियाही विमोह मन करहि, बरियाही विमोह मन करहि, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसी माया का दर्शन किया महाराज। एक जगह भगवान भोजन कर रहे हैं, एक जगह पूजा कर रहे हैं, एक जगह एक महल में भगवान बच्चों के संग खेल रहे हैं, अगले महल में भगवान स्नान कर रहे हैं, अगले महल में भगवान योगा कर रहे हैं। किसी न किसी रूप में 16,108 भवनों में भगवान कुछ ना कुछ कर रहे हैं। एक भगवान एक से अनेक हो चुके हैं। नारद जी को 3 महीने लगे घूमते घूमते। बताओ, 16,108 भवन हैं। आपको कभी मौका मिल जाए तो बुढ़ापा आ जाएगा, दर्शन नहीं हो पाएगा। ये तो नारद जी हैं जो श्रीमन नारायण नारायण कहते अदृश्य हो जाते हैं, श्रीमन नारायण नारायण कहते दृश्यमान हो जाते हैं। ऐसे हैं भगवान। आज भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने पूछा, नारद जी मेरे घर में ताका झांका कर रहे हो, ये चक्कर क्या है? बोलो, प्रभु आपको देख रहा था कि आप रहते कैसे हैं। भगवान ने उपदेश दिया कि नारद जी एक बात बताओ, हम ऐसी कौन सी जगह है वहां हम नहीं हैं? बताओ। हर जगह हम व्याप्त हैं। एक बार किसी गुरु ने चेला को आम दिया, बोलो जाओ
ऐसी जगह खा के आना जहां कोई ना हो। चेलाओं की परीक्षा ली गुरुदेव ने, सब खा पी करके आ गए, पर एक चेला रह गया, वो खा के नहीं आया, आम को जैसे तैसे करके ले आया। बोले गुरुजी ये लो। बोले तुमने नहीं पाया? अरे महाराज मैं क्या करूं, नदी के किनारे पे गया गुरुदेव तो नदी मुझे देख रही है, पर्वत के किनारे गया पर्वत मुझे देख रहा है, वृक्षों के पास में गया वृक्ष मुझे देख रहे हैं, लता पता जीव जंतु सब मुझे देख रहे हैं। कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहां कोई आप परमात्मा ना हो। हर जगह कुछ कोई ऐसा लग रहा है कोई ना कोई देख रहा है। तो आप विचार करो हम कैसे पा सकते हैं। गुरुदेव समझ गए ये ज्ञानी है। हाँ, और ज्ञान का ये पहला भाव है। क्यों? चोरी करने वाला चोर चोरी करता है, उसको लगता है कोई नहीं देख रहा है, लेकिन परमात्मा देख रहा है। बेटा उससे कहां बचेगा, उससे कोई नहीं बच सकता। क्यों? आज हमारे तुम्हारे घर में सीसी कैमरा लग रहे होंगे, लेकिन परमात्मा के पास में तो बिना बैटरी के सीसी कैमरा है। लाखों एक एक मनुष्य पे नजर भगवान की लगी हुई है कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कहां जा रहा है, किधर जा रहा है, सब परमात्मा जानते हैं। तो अति प्रचंड रघुपति की माया। अब नारद जी से पूछा कि तुम क्यों आए? तो नारद जी कहने लगे प्रभु पांडवों ने एक नई राजधानी बनाई है इंद्रप्रस्थ, आपका स्वागत है, यज्ञ कर रहे हैं, आपको बुलाया है। भगवान बोले मैं जरूर आऊंगा। भगवान पहुंच गए अगले दिन इंद्रप्रस्थ, जिसको आज हम दिल्ली कहते हैं ना सज्जनों, इसका नाम पहले इंद्रप्रस्थ था। जिसको आज हम अलीगढ़ कहते हैं उसका नाम पहले हरिगढ़ था। जिसको आज हम इलाहाबाद कहते हैं उसका नाम पहले प्रयागराज था। जिसको आज हम अलवर कहते हैं उसका नाम पहले मत्स्य नगर था। जिसको आज हम जयपुर कहते हैं उसका नाम पहले अजय नगर था। जिसको आज हम पंजाब कहते हैं उसका नाम पहले पांचाल देश था। जिसको आज हम बिहार कहते हैं उसका नाम पहले मगध देश था। ये तो मंगल भवन मंगल हारी, और देश के नेताओं ने हालत खराब कर डाली। ऐसे ऐसे महाराज नेता आए, नेतागिरी ऐसी बनाई महाराज, अपने नाम से मोहल्ले का नाम रखवा दिया, अपने नाम से गली का नाम रखवा दिया, अपने नाम से चौराहे बनाए गए। आप जाकर के देखना दिल्ली में क्या हाल हो रहा है। ऐसे ऐसे नाम है महाराज। मैं किसी जात पात की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो उनकी बात कर रहा हूं जो षड्यंत्र रचते हैं। हाँ, बिना विरोधी के विकास नहीं होगा, पक्की बात है। हमारे तुम्हारे घर में विकास कब होगा? जब कोई तुम्हें टोकेगा। एक भाई था रोज गांव की परिक्रमा लगाता। किसी ने पूछा काय को घूम रहे हो? मैं देख रहा हूं मेरे गांव में कहीं मेरे दुश्मन कम तो नहीं पड़ गए। क्यों? बोल आज जो मेरा 4 मंजिल का जो मकान बना है ये दुश्मनों की वजह से है। मतलब किसी दुश्मन ने मेरे से कहा बेटा मोटरसाइकिल खरीद के बता, तब जाने। तो हमने दुगनी मेहनत करी, मोटरसाइकिल खरीद कर दी अपने घर में। पर किसी ने कहा बेला 4 पहिया गाड़ी 4 व्हीलर लेके आ, तब जाने। हमने चौगुनी मेहनत करी, 4 व्हीलर आ गई। किसी ने कहा बोले 2 मंजिल का मकान बना के तो दिखा, हमने 4 मंजिल का बना दिया। अब मैं देखता हूं कोई दुश्मन तो नहीं रह गया जिसकी कोई बात रह जाए तो वो भी पूरी कर दूं। क्योंकि हमारे तुम्हारे आसपास में जितने भी विरोधी रहते हैं उनको विरोधी मत समझना, उनको हितैषी समझना। क्यों? जब तक वो तुम्हें डंक नहीं मारेंगे तब तक आप संभलोगे नहीं। जो आदमी जितना गिरता है उतना ही ऊपर उठता है, ये याद रखें। समाज का कल्याण कैसे होता है, समाज का उद्धार कैसे होता है, समाज में विकास कैसे होता है, ऐसे ही होता है। बोलो प्रेम से शीतला मैया की आवाज। आज भगवान पधारे, बड़ा भव्य स्वागत किया भगवान का पांडवों ने। भगवान ने पूछा भाई सब राजा महाराजा तुम्हारे पक्ष में हैं? बोल सब राजा पक्ष में हैं, पर एक मगध देश का राजा हमारे पक्ष में नहीं है। भगवान ने देखा वो तो मेरा पक्का दुश्मन है जरासंध, तो क्या करें? तो भगवान ने भीमसेन को अर्जुन को संग लिया, ब्राह्मणों जैसा भेष बनाया और मगध देश पहुंच गए। बिहारी, आहा, कोई है बिहारी यहाँ? हाथ खड़ा करना एक बार। कोई बिहार से है यहाँ? कोई है बिहार से? कोई ना है। एक मैया है पीछे। अभी मैं कथा, इससे पहले मेरी कथा बिहार में हुई थी, किशनगंज क्षेत्र में। अरे राम 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 महाराज, कभी बिहार जाओ तो एसी वाला रिजर्वेशन कराना, स्लीपर मत कराना। क्यों? बिहार में स्लीपर को जनरल समझा जाता है, नॉर्मल डिब्बा, इकोनॉमी।
एसी में बैठोगे तो तसल्ली से बैठ के जाओगे। हम यहाँ से गए थे महाराज, स्लीपर करवाया था, हमें क्या पता, हमारी सीट पे 5 लोग आके बैठ गए मोटे मोटे। हमने कहा भैया नीचे बैठ जाओ। अरे पंडित जी यहाँ तो ऐसे ही जाते हैं। हमने टीटी से बात करी, टीटी बोले महाराज आराम से जाओ, क्यों हल्ला मचाते हो, क्यों? बोले मुझे नीचे पटक देंगे, ये मेरे बच्चों का ख्याल मुझे है। ठीक है भैया। तो हमारे एक भैया जी बहुत सुंदर बात कहते हैं। हमारे ब्रज का एक भाई था, हमने पूछा यार बिहारी का मतलब क्या? तो बोले बिहारी का मतलब जो अड़ जाए किसी बात को लेकर के। एक बिहारी 100 बीमारी। बोलो प्रेम से राधे राधे। 2 बिहारी मारा मारी, और 2 बिहारी तो दिल्ली हमारी। दिल्ली में देखो आप महाराज, सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला कोई दुनिया में है तो वो बिहार से है। सबसे कम पैसा लेगा, सबसे ज्यादा मेहनत करेगा। वो जरासंध के परिवार से है महाराज, जरासंध के कुटुंब से है। जरासंध भी पक्का है, मजबूत है। आप कभी नहीं गए होंगे पर जाकर के देख लेना, कभी गया प्रयाग जाएं तो आपको तमाशा का दर्शन हो जाएगा। महाराज अब वहां भगवान पहुंचे ब्राह्मण के वेश में, तो तीनों ने क्या मांगा? युद्धम न देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मनस्य है, युद्ध चाहिए। जरासंध बोला कि तुम ब्राह्मण तो ही नहीं सकते, ब्राह्मण को युद्ध से क्या मतलब? कन्हैया के चेहरे को पहचानने लग गए। जरासंध बोले तुम कौन? तो बोले अब परिचय दे देना ही ठीक है। बोले हम श्री कृष्ण वासुदेव। तुरंत बोले तू डरपोक छलिया, तेरे संग में युद्ध नहीं करूंगा। जो रण छोड़ के भाग जाता है वो मेरे बराबर का है ही नहीं। बोले कोई बात नहीं, ये कुंती पुत्र अर्जुन है, इसके संग में युद्ध कर लो। जरासंध बोला ये मेरी बराबरी का नहीं है। तो बोल कोई बात नहीं, ये भीमसेन के संग युद्ध कर लो। तो जरासंध ने कहा भीमस्य तुलो बलो मम, भीमसेन के अंदर जो बल है वो मेरे बराबर है। क्यों? 10,000 हाथियों का बल जरासंध में है, 10,000 हाथियों का बल भीमसेन में है, 10,000 हाथियों का बल महाराज दुर्योधन में भी है। याद रखें, तो टक्कर का होना चाहिए। भीमसेन के अंदर आ गया घमंड। श्री गणेशाय नहीं किया। श्री गणेशाय का मतलब अपने पितरों को याद करो, कोई शुभ कार्य करो तो माता पिता को याद करो, गुरुदेव को याद करो, परमात्मा को याद करो, ईश्वर को याद करो। पर याद नहीं किया, युद्ध चालू कर दिया। अब बताओ भैया, जब तक तुम मंगलाचरण नहीं करोगे तो आपके दिल में मंगल आचरण हो ही नहीं सकता। तो पता क्या हुआ? इसकी वजह से 17 दिन तक युद्ध चलता रहा। भीमसेन जरासंध के 2 टुकड़े कर देता है, पर जरासंध फिर जीवित हो जाता है। जरासंध आज भीमसेन बोला प्रभु भागने का मन कर रहा है, तुम रण छोड़ के भाग गए थे हैं? आज मुझे पता चल गया कि तुम रण छोड़ करके क्यों भागे थे। इसकी बराबर करने वाला कोई है ही नहीं। तुरंत अर्जुन ने कहा भैया देख ली ताकत है, तुमको क्या लग रहा था है? अरे भैया अर्जुन भागने का मन कर रहा है। प्रभु बोले भागो मत, पागल हो तुम है? हमसे तो उसने इसलिए कहा है कि हम रण छोड़ के भागे थे, और रण का नियम ये रहता है कि जो दुश्मन हथियार त्याग देता है या रण छोड़ के भाग जाता है उसको मारना नहीं चाहिए। नियम तो ये कहता है, और तुमने इस बात का अर्थ कोई दूसरा लगा लिया। तो प्रभु मैं क्या करूं? मुझे तो ये ना तो ये मरेगा और ना ये युद्ध रुकेगा। भगवान बोले ऐसा करो, अगले दिन मेरी तरफ देखते रहना। अगले दिन जब युद्ध हुआ ना, तो महाराज युद्ध हो रहा था, भगवान ने नीम की दांतुन ली, उसको चीरा, विपरीत दिशा में चीर करके नीम की दांतुन फेंक दी। ऐसे ही भीमसेन ने उसके 2 टुकड़े किए, विपरीत दिशा में अंग फेंक दिए। उसी से गोविंदाय नमो नमः। मैं जब भी पुकारूं मां तुम दौड़ी चली आना, मैं जब भी पुकारूं मां तुम दौड़ी चली आना। हो एक पल भी ना रुकना, हो एक पल भी ना रुकना, हो मेरा मान बढ़ा जाना। मैं जब भी पुकारूं मां तुम दौड़ी चली आना, मैं जब भी पुकारूं मां तुम दौड़ी
पुकारूं माँ तुम दौड़ चली आना। मैं जब भी पुकारूं माँ तुम दौड़ चली आना। एक पल भी ना रुकना माँ, एक पल भी ना रुकना माँ, ओ मेरा मान बड़ा जाना। मैं जब भी पुकारूं माँ तुम दौड़ चली आना। नवरात्रों में मैया तेरी जोत जलाऊंगी। नवरात्रों में मैया तेरी जोत जलाऊंगी। हो नवरात्रों में मैया तेरी जोत जलाऊंगी। नवरात्रों में मैया तेरी जोत जलाऊंगी। वो जब जोत जले मैया, जब जोत जले मैया। शीतला माता की जय। एक बात बताओ, शीतला माता को कौन कौन मानता है यहाँ? तुम्हें शर्म ना लग रही है बात है? हाथ उठावे कि अम्मा ने ना ताली बज रही ना कोई नाच रो झूम रो, कहनी पड़ेगी हर बात में। आनंद ना आ रहा, ये बताओ आनंद आ रहा या ना आ रहा? तुम्हें भजन सुन में भजन अच्छा ना लग रहा तो बताओ, भजन अच्छा लग रहा हो या ना लग रहा हो? फिर ताली बजनी चाहिए। मैं जब भी पुकारूं माँ तुम दौड़ी चली आना। मैं जब भी पुकारूं माँ तुम दौड़ी चली आना। नवरात्रों में मैया तेरी जोत जलाऊंगी। नवरात्रों में मैया तेरी जोत जलाऊंगी। हो नवरात्रों में मैया तेरी जोत जलाऊंगी। नवरात्रों में मैया तेरी जोत जलाऊंगी। ओ जब जोत जले मैया, जब जोत जले मैया, वो अकदर से दिखा जाना। मैं जब भी पुकारूंगा तुम दौड़ी चली आना। सावन के महीने में तेरा झूला डालूंगी। हो सावन के महीने में माँ तेरा झूला डालूंगी। सावन के महीने में माँ तेरा झूला डालूंगी। वो जब झूला डलेगा माँ, वो जब झूला डलेगा माँ, वो जरा झूलन आ जाना। जब जब पुकारूंगा दौड़ी चली आना। मैं जब भी पुकारूंगा तुम दौड़ी चली आना।
के महीने में तेरा कलश भराऊंगी। जब रंग झूलेगा माँ, ओ जब रंग झूलेगा माँ, ओ तुम खेल में आ जाना। नर तब भी पुकारूं माँ, तुम दौड़ी चली आना। नैया डोल रही, ओ बीच भंवर में माँ मेरी नैया डोल रही। हाँ बीच भंवर में माँ मेरी नैया डोल रही। हाँ बीच भंवर में माँ मेरी नैया डोल रही। तुम नैया आकर माँ, ओ तुम नैया आकर माँ जरा पार लगा जाना। मैं जब भी पुकारूं माँ, तुम दौड़ी चली आना। मैं जब भी पुकारूं माँ, तुम दौड़ी चली आना। बोलो माता रानी की जय। अब मैया तुम्हारे मुंह में से आवाज जयकारों तक ना निकल रहा हूँ, बड़ी विडम्बना की बात है। यूँ के मैं दादा लोग बढ़िया से भजन गाया करो, जाते इनको पाम उठे करें। अब ये इन पे पाम के मुंह पे उठाया जाए, जब उठाई ना रही तो ये हैं। हाँ बोलो बांके बिहारी लाल की। इन पे जयकारी तो लग रही ना है, बताओ नाचो कहते जाएगो। महाराज जी थोड़ा मुस्कुरा लीजिए। बोलो शीतला मैया की। एक मैया ने अभी 1100 रुपये भेंट करे हैं। नाम है मुझे पता नहीं है, क्या नाम है? मन्नत की तरफ से 1100 रुपये भागवत जी के लिए जोरदार ताली। और इस प्रकार से फिर भगवान की ही कृपा से भीमसेन को ये विजय प्राप्त हुई। भीमसेन ने आज भगवान के चरणों में नमन किया। देखो करने कराने वाले परमात्मा होते हैं, हम नहीं। हमने मकान बनवा लिया नहीं, बहुत बड़ा महल बनवा लिया नहीं। जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं सब भगवान की ही कृपा से हो रही हैं। जितने भी सत्कर्म हम करेंगे वो भगवान की कृपा से, और जितना भी अनर्थ हम करेंगे वो अपनी बुद्धि की कृपा से। भगवान केवल अच्छा ही काम कराना जानते हैं, बुरा कर्म नहीं। लोगों के पास में क्या होती है? लोगों के पास में दो तरह की बुद्धि होती है, कुमति और सुमति। अच्छा, ये दोनों कुमति सुमति किसकी बेटी हैं? ब्रह्मा जी की। एक बार ब्रह्मा जी के पास में दोनों गईं और ब्रह्मा जी से कहा, पिताजी हम दोनों में से तुम्हें अच्छी कौन सी लगती है? अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि किसकी कहूंगा, मैं तो फंस गया। तो ब्रह्मा जी ने दिमाग लगाया कि बेटी कुमति तू जाती हुई अच्छी लगती है और सुमति तू आती हुई अच्छी लगती है, हैं? तो ऐसे ही हर प्रत्येक मनुष्य की दो प्रकार की बुद्धियां होती हैं। सुमति का काम केवल भगवान का काम है, कुमति का काम केवल रावण का काम है। याद रखना, भगवान अच्छे कर्म कराना चाहते हैं और आप नहीं करना चाहते, इसका मतलब राम जी की नहीं चलती, वहां रावण की चलती है। याद रखें, दो प्रकार की बुद्धि है। इन दोनों बुद्धियों को जितना जिसको तुम ज्यादा भोजन कराओगे वो उतना ही बल बुद्धि बनेगा, उतनी ताकत आएगी उसमें। याद रखें,
सत्संग रूपी चारा खिलाओ, सत्संग रूपी माहौल में लेके जाओ तो आपकी बुद्धि सुमति में बदल जाएगी, चाहे आपकी बुद्धि कुमति की क्यों ना हो, याद रखें। और कई कई जगह तो महाराज मंदिर में चले जाएं तो शनिचर बैठ जाए खोपड़ी पे। इसका मतलब चाहे मंदिर में क्यों ना बैठे हों पर फिर भी हमारे भीतर कुमति आकर के विराजमान हो गई है। इसका मतलब हम चाहे हरिद्वार पहुंच जाएं, गंगा पहुंच जाएं, प्रयाग पहुंच जाएं, वृंदावन पहुंच जाएं, बुद्धि में तो कुमति बैठी है। इसलिए बोलो प्रेम से राधे राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैया इधर आके बैठ जाओ, इधर आके बैठ जाओ। कैमरा चलाना चाहते हो तो चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आके बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आके बैठ जाओ सामने। ये बच्चों को ले आओ इधर से, बच्चे को ये टेबल को हिला रहा है, ये बात। हाँ कुर्सी बैठ जाओ, सही है। हाँ हाँ कुर्सी बैठ जाओ तुम, कोई बात ना है, बैठ जाओ यहाँ, बैठ जाओ, कोई बात ना। हाँ अब अच्छा लगेगा नहीं। हाँ बगल में लगा लो। हाँ बहुत बढ़िया। थोड़ी हाँ ये बात। बोलो भागवत भगवान की। देखो कथा चाहे कुर्सी पे सुनो, चाहे नीचे सुनो, हाँ चाहे भोजन करते सुनो, चाहे पानी पीते सुनो, पर सुनो जरूर। कहूँ भूख लग रही हो तो कोई दिक्कत ना है, खूब चाय पानी पियो आराम से, बिस्किट खाओ, पर कथा सुनो। यहाँ कोई प्रतिबंध ना है, चाहे कोई ऐसे पाम करके बैठ जा, चाहे कोई ऐसे बैठ जा, चाहे पामन के बुलटन ने खोल के सिर पे धर ले, कोई कहवे बारो ना तुमते, पर कथा सुनो। आज भीमसेन को वो जरासंध का सोने का मुकुट पहनाया गया, वापस इंद्रप्रस्थ में आ गए, जय जयकार होने लगी। ये वही था सोने का मुकुट जिसको राजा परीक्षित ने पहना था। छल का कपट का मुकुट था, तो बुद्धि इसलिए तो खराब हुई। हाँ। अब उसमें महाराज भोजन की व्यवस्था थी, राजा महाराजा आ रहे थे, भंडारे का मालिक भीमसेन को बनाया गया था, पूजा का अधिकारी श्री कृष्ण को बनाया गया। तो शिशुपाल खड़ा था, मजाक करने लग गया, ये भगौड़िया, ये इसके साथ इसका